राजस्थान के एक छोटे से कस्बे नवलगढ़ में रहते थे वीर सिंह रणावत और उनकी पत्नी कावेरी देवी। रणावत परिवार अपने इलाके में सम्मानित था, उदार, मेहनती और संस्कारों वाला। वीर सिंह के 2 बेटे थे, युग और अभय, जिनमें से बड़े बेटे युग की शादी अनन्या से हुई थी। अनन्या पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और बेहद विनम्र लड़की थी। शादी के बाद से ही उसने पूरे मन से इस घर को अपना घर मान लिया था। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, घर बड़ा होगा तो बातें भी बड़ी होंगी, और ये घर तो वैसे भी परंपराओं में गहराई तक डूबा हुआ था। कावेरी देवी पूरे घर की मुखिया थी। अनुशासन और नियम उनकी पहचान थे। वो अपने तरीके से घर संभालती थी और चाहती थी कि हर काम समय से और परंपरा के अनुसार ही हो। शुरू के कुछ दिनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर सास बहू के बीच होता है, विचारों की टकराहट। एक सुबह अनन्या थोड़ी देर से उठी। पिछली रात परिवार में मेहमान आए थे और देर तक काम चलता रहा। थकान की वजह से उसकी आंख लग गई। बहू, ये घर शहर का नहीं है जहाँ लोग दोपहर तक सोते हों। कावेरी देवी ने तीर की तरह शब्द छोड़े। अनन्या चुप रही। उसे बुरा तो लगा, लेकिन वो समझती थी कि रिश्ता बनाए रखने के लिए धैर्य जरूरी है। हफ्ता बीतते बीतते छोटी छोटी बातों पर ताने मिलने लगे। बहू, चाय में चीनी ज्यादा है। बहू, पापड़ क्यों नहीं सुखाए आज। बहू, तुम फोन में बहुत रहती हो। बहू, इस घर की बहुएं ऐसे नहीं बोलती। अनन्या घर संभालने की पूरी कोशिश करती, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, ये बात उसे अंदर से तोड़ने लगी। लेकिन एक इंसान था जो हमेशा उसके साथ खड़ा था, उसका पति युग। युग प्यार से अनन्या की हर बात समझता, उसका मूड, उसकी परेशानी, उसका दर्द, सब कुछ। जब जब कावेरी देवी अनन्या पर नाराज होती, युग उसके साथ खड़ा रहता। अनन्या, माँ का स्वभाव ऐसा ही है, वो दिल से बुरी नहीं है। युग समझाता। मुझे पता है, पर मैं क्या करूँ युग। मैं कोशिश करती हूँ पर शायद मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पा रही। अनन्या की आंखें भर आती। युग उसके हाथ पकड़कर कहता, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी ताकत, तुम्हारी कोई गलती नहीं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। वो खाली समय में घर के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। वहीं से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसकी पढ़ाने की विधि इतनी सरल और दिलचस्प थी कि 1 महीने में ही मोहल्ले के कई लोग अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगे। धीरे धीरे वो पूरे कस्बे में टीचर बहू के नाम से मशहूर हो गई। लेकिन कावेरी देवी को यह सब पसंद नहीं था। उनका एक ही तर्क था, हमारी बहू घर में काम करेगी तो घर चलेगा, ये बाहर बाहर घूमना ठीक नहीं। अनन्या ने समझाया, माँ, मैं घर का काम भी करती हूँ और बच्चों को पढ़ाना मेरा शौक है, इससे किसी को परेशानी नहीं। तो कावेरी देवी की नाराजी और बढ़ गई। एक दिन अनन्या को शहर के एक निजी स्कूल से ऑफर मिला। अच्छी सैलरी, अच्छा वातावरण और करियर का सुनहरा मौका। जब उसने ये बात घर में बताई तो सभी खुश हुए, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, कावेरी देवी। बहू नौकरी करेगी तो घर कैसे संभालेगी। औरत की असली जगह घर होती है। अनन्या के लिए यह बेहद कठिन पल था। माँ, मैं घर भी संभाल लूंगी और नौकरी भी कर लूंगी, उसने धीरे से कहा। कावेरी देवी गुस्से से बोली, अगर नौकरी करनी है तो यह घर छोड़ना पड़ेगा। ये शब्द सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। युग को गुस्सा आया, माँ, ये क्या बात हुई। अनन्या मेरी पत्नी है, उसे भी सपने देखने का हक है। कावेरी देवी चिल्ला पड़ी, मुझसे बहस मत करो, या तो बहू नौकरी छोड़ेगी या मैं इसे बहू मानना छोड़ दूंगी। अनन्या रो पड़ी। वह इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अपने सपनों को मारना भी नहीं चाहती थी। लंबी बहसों और रात भर की रोने धोने के बाद अनन्या ने एक फैसला किया, वह नौकरी छोड़ देगी। उसने युग से कहा, मैं नहीं चाहती कि इस घर में मेरी वजह से किसी को दुख मिले, मैं नौकरी नहीं करूंगी। युग को बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह अनन्या के त्याग को समझता था। अनन्या के फैसले ने घर में शांति तो ला दी, लेकिन उसके मन में एक गहरा खालीपन छोड़ दिया। एक दिन की बात है, कावेरी देवी घर के बाहर सीढ़ियों पर सफाई कर रही थी कि अचानक उनका पैर फिसल गया और वे नीचे गिर पड़ी। उनकी टांग बुरी तरह फ्रैक्चर हो गई। घर में खलबली मच गई। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा,
कम से कम 2 महीनों तक इन्हें पूरा आराम चाहिए। चलना फिरना मुश्किल होगा। पूरे परिवार की जिम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर आ गई, अनन्या। वो बिना थके सुबह से रात तक घर का काम करती, कपड़े, खाना, बच्चों की पढ़ाई, सास की सेवा, सब कुछ। कावेरी देवी ने पहली बार महसूस किया कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। अनन्या हर काम मुस्कुराकर करती, चाहे अंदर से टूट ही क्यों न रही हो। घर की हवा बदल चुकी थी। कावेरी देवी ठीक हुई। उन्होंने खुद स्कूल जाकर अनन्या की नौकरी का फिर से इंतजाम कराया। मेरी बहू पढ़ाएगी और खूब पढ़ाएगी, उन्होंने गर्व से कहा। अब अनन्या स्कूल जाती, घर संभालती और कावेरी देवी हर कदम पर उसका साथ देती। दोनों के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन गया जो खून के रिश्तों से भी मजबूत था। विश्वास, सम्मान और प्यार का रिश्ता। कई साल बीत गए। अनन्या अब उस स्कूल की उप प्रधानाचार्य बन चुकी थी। कावेरी देवी हमेशा हर सफल कदम पर उसके साथ होती। एक दिन किसी ने कावेरी देवी से पूछा, आपकी बहू बहुत भाग्यशाली है जो इतनी अच्छी सास मिली। कावेरी देवी मुस्कुराते हुए बोली, भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली। बहू बेटी बन सकती है, बस उसे समझने वाला दिल चाहिए। कहानी की सास बहू का रिश्ता लड़ाई से नहीं समझ से बनता है। तुलना हर रिश्ते को जहरीला बना देती है। औरत घर भी संभाल सकती है और सपने भी पूरे कर सकती है। परिवार में प्यार वही बढ़ाता है जो झुकना जानता है। रिश्ते जीतने से नहीं, अपनाने से चलते हैं। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।